सबसे प्यारा फीचर मन का आदत। 21 दिन लगातार आप किसी काम को कर लो। इस दुनिया में एक ही चीज है जो सुनिश्चित है और वो है मौत। वरना इस दुनिया में सब कुछ रिस्क है, सब कुछ। लेकिन जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उसके जीतने की उतनी ज्यादा संभावना। रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेट करके रिस्क लीजिए, बैठ कर। तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। संडे की सुबह इतनी कीमती होती थी हमारे लिए। कीमती इसलिए भी होती थी कि मैच खेलना होता था, इतना उत्साह होता था सुबह उठने का। हमारे माँ बाप कहते थे कि भाई एक बात बता, स्कूल के दिनों में तो तेरी आंख ही नहीं खुलती और आज संडे के दिन तुम खुद ही उठ के बैठ जाते हो। यानी अगर उद्देश्य मन का हो, मन के अनुसार हो, उद्देश्य अगर मन के अनुसार हो तो मन सहायता करने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है। ये मन की सबसे खास बात है। उद्देश्य अगर मन के अनुसार हो। फिर मैं एक बात को रिपीट करूंगा कि मन के विज्ञान को जो समझ गया, बड़ा अच्छा विषय पैदा हुआ आधुनिक युग में, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। भाई अब तो सारे अंगों के अलग अलग डॉक्टर हैं। आंख का अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है। तो मन का भी विज्ञान होना चाहिए, मन का भी डॉक्टर होना चाहिए। तो पश्चिम ने मनोविज्ञान शब्द पैदा किया, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट दिए। इमाइल कुए बहुत फेमस। इमाइल कुए हालांकि सिगमंड फ्रॉइड का बड़ा नाम है, लेकिन इमाइल कुए बहुत फेमस। उसने तो मन की साधना कराकर कई लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक कर दी। जितने लोग तैयारी करते हैं उसमें 90% लोग इस चीज के शिकार होते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। और ये द्वंद व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो सुनिश्चित है और वो है मौत। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उस दिन वादा करके जाती है कि किसी दिन आएंगे, और आती है। ऐसा कोई आदमी ही नहीं जिसको उसने धोखा दिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको मौत ने धोखा दिया हो। मौत को छोड़कर इस दुनिया में सब कुछ रिस्क है। मौत को छोड़कर इस दुनिया में सब कुछ रिस्क है, सब कुछ रिस्क है। अगर आप ध्यानी हैं और जागृत हैं तब तो आप भविष्य देखते रहेंगे, वरना इस दुनिया में सब कुछ रिस्क है, सब कुछ। लेकिन जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उसके जीतने की उतनी ज्यादा संभावना। और जितना बड़ा, लेकिन हाँ, रिस्क पागलपन की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, मैं जब आईएएस की तैयारी करने आया तो रियलिटी में, मतलब वास्तविक रूप से मुझे कुछ नहीं आता था। मैं पढ़ने लगा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नो डाउट मुझे पढ़ने का शौक पैदा हो गया था, पढ़ने में मजा आने लगा था। ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसा रिस्क ले लिया था कि साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन पास हुआ मैं। वो पहली घटना थी जिसने लोगों को बहुत चौंकाया था, जो जान गए थे उनको। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर लोगों ने सोचा भाई नकल करके पास हो गए होंगे, या फिर वगैरह वगैरह जुगाड़ लगवा दिया, आंसर राइटिंग करने वाला किसी को बिठा दिया। जो सबसे पहली घटना ने सबको आश्चर्यचकित किया था वो जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। यूपी के एक बहुत अच्छे नेता है, बहुत सामान्य परिवार से उठे, बहुत गरीबी से आगे बढ़े, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इलाहाबाद में, प्रयागराज में वो जिसके घर में रहते थे, कोई कायस्थ है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो जिसके घर में रहते थे ना, उनको उनकी दशा पता है। मैं 2 दिन पहले उनका भाषण सुन रहा था। ऐसे ही किसी ने क्लिपिंग भेज दी मुझे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मत दो, इनको एंटरटेन मत करो, ये भीख मांगने लगेंगे। पीछे अशोका मौर्य का बोर्ड लगा हुआ था। आप खुद इतने सामान्य परिवार से ऊपर उठे, क्यों समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं? आप इतने अच्छे नेता हैं, लेकिन देखो नेताओं को ऐसा नहीं वही कर रहे हैं। इस वक्त समाज की ये दशा हो गई है कि सब को लग रहा है कि समाज का जो जहर लोग बो रहे हैं, इस जहर का परिणाम बहुत गंदा हो। फिर मुझसे कहते हैं कि यार तुम कहते हो कि गृह युद्ध हो जाएगा। अरे जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा? व्यवस्था को दोष दीजिए, व्यक्ति को दोष देने से कोई फायदा नहीं। अगर आपने मन को समझना शुरू कर दिया, पहली चीज, सबसे प्यारा फीचर मन का आदत। आप इसको किसी भी चीज की आदत डलवा सकते हो। सबसे प्यारा फीचर मन का आदत। 21 दिन लगातार आप किसी काम को कर लो, वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। ये सबसे प्यारा फीचर है मन का। भैया आप देखो, सिगरेट अगर आप पीते हो, आदत ही तो है। इसीलिए समाज क्या करता है कि जब भी कोई नेगेटिव चीज आपको देनी होती है ना, तो पहले लगातार आपके साथ वो खुद करवाता है उस चीज को। आपको 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन सिगरेट पिलाई जाएगी, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन शराब पिलाई जाएगी, फिर एक दिन आप अपनी आदत के शिकार हो जाओ। ये पहला फीचर है मन का। आप मन को किसी भी चीज की आदत डलवा सकते हैं, यानी मन आदतों का एक समूह है। ये बहुत बहुत क्रूशियल फीचर है मन का आदत। मतलब आपका मन, भाई मेरा मन है 10 मिनट बैठने का, तू कह रहा मैं भाई आपका मन है आप सिगरेट पी लेते हो, आपका मन है आप शराब पी लेते हो, आप ही का तो मन है कि 10 मिनट आंख बंद करके बैठा जाए।
आपको बैठने क्यों नहीं देता? ये साधना का पहला चरण पेनफुल है, पर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितनी चीजें खाने में कड़वी हैं वो फायदा बहुत करती। अपने आप को बदलना इस जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, वरना अच्छे अच्छे लोग, बड़े आदमी का सबसे बड़ा आनंद क्या है? उसका अधिकार। हिंदुस्तान में एक नशा है लोगों को कि टोल ना देना पड़े। मैं हिंदुस्तान में खासकर मैं जानता हूं उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा आनंद है, उत्तर भारत का तो मैं जानता हूं कम से कम एक बहुत बड़ा आनंद है कि टोल ना देना पड़े। मतलब अगर आदमी का टोल बच गया तो उससे खुशी आदमी को धरती पे होता ही नहीं। वो रोड का इस्तेमाल कर रहा है, वो सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है, पर वो टोल नहीं देना चाहता, क्योंकि बड़े आदमी का जो आनंद है वो उसका अधिकार है। जब कोई एमपी एमएलए के साथ घूमता है, एक सामान्य घर का लड़का, तो उस एमपी एमएलए का जो अधिकार देखता है उसको उसका बड़ा नशा चढ़ जाता है। कोई अधिकारी हो, कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, उसके साथ जब आप घूमते हो उसका जो प्रोटोकॉल है, मूवी देखने गया तुरंत साहब आए, साहब आए, साहब साहब, पिक्चर हॉल वाला भागा है, मैनेजर भागा है, महाराज। जब आप पैसे और पद वालों के साथ टहलते हो तो उनका जो अधिकार है, तो एमपी की गाड़ी में बैठे उसको टोल नहीं देना, विधायक की गाड़ी में बैठे उसको टोल नहीं देना। पद और पैसा अधिकार का एक ऐसा माया जाल पैदा करते हैं कि व्यक्ति को उस अधिकार का बड़ा मजा आता है। नोट करिएगा इसको कि व्यक्ति दान कर सकता है, धर्म का पालन कर सकता है, पर अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकता। अब मेरा उद्देश्य ये है कि शिक्षा को मजेदार बना दिया जाए। अब जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि शिक्षा को इतना मजेदार बना दी जाए कि जितनी मस्ती से आप मॉल घूमने जाते हैं, जितनी मस्ती से आप मूवी देखने जाते हैं, जितनी मस्ती से आप खेलने जाते हैं, उतनी ही मस्ती से आप बैठकर पढ़े भी। कितने लोग टॉर्चर होते बच्चे, पढ़ो पढ़ो, अरे भैया मजा आए तब तो पढ़े। किसको नहीं पता है कि यार नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो रिस्क लिया, आईएएस की तैयारी की, और आईएएस की तैयारी ने जीवन के एक बहुत बड़े दृष्टिकोण को स्थापित कर दिया। सोचने के तरीके का बड़ा विकास किया आईएएस की तैयारी ने। रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेट करके रिस्क लीजिए, बैठ कर। आपको नहीं पता आप आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो एकदम क्लियर है। आपको नहीं पता कि आप मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि जितना बड़ा खतरा आप लेंगे कैलकुलेटेड, उतनी बड़ी उपलब्धियों के आसार बन जाएंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग मेरे साथ थे जिनको पढ़ने का शौक था, 12th टॉपर थे। मैंने उनसे कहा यार तू भी आईएएस की तैयारी कर ले, पर वो नहीं किया। अगर वो करते तो शायद उनका हो जाता। विलासिता, दुराचार, पराधीनता, निर्लज्जता, पद और पैसा, इसको भी साथ लेकर आते हैं। एक इलेक्शन में भी लड़ा और बहुत अच्छा किया जो मैं उस इलेक्शन को लड़ा। मेरे मन में एक तमन्ना थी कि यार इस देश में एक आदर्श रखना है कि राजनीति कैसे की जाती है, जनता का मुद्दा कैसे उठाया जाता है, जनता के क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पे सदन पे बात होनी चाहिए। सामंतवादी व्यवस्था ने किसी भी देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, मैं मानता हूं इस बात को। सामंतवादी व्यवस्था ने किसी भी देश को, जहां जहां सामंतवाद था, उसने उस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। और वो व्यवस्था है। अफगानिस्तान को तुम देखो, इस वक्त तुम अफगानिस्तान को देखो। अब अफगानिस्तान में जो हो रहा है, क्या वो कोई व्यक्ति कर रहा है? व्यवस्था कर रही है। कल अगर वहां विकास हो जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, उसका चारों दरवाजा अफगानिस्तान का खुल जाए, शांति हो जाए, व्यापार वाणिज्य फिर से बढ़ जाए, तो क्या आप किसी व्यक्ति को दोष दोगे? भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो क्या हम किसी अंग्रेज को देखकर पीटने लगते हैं? साम्राज्यवादी व्यवस्था, इंपीरियलिज्म और क्लास डिवीजन पर जब बात आती है, वर्ग विभाजन, कि इस दुनिया में बड़े छोटे हमेशा रहेंगे, बड़े छोटे रहें, ऊंच नीच का भाव ना हो, ये तो एकदम क्लियर है कि इस दुनिया में, संसार में बड़े छोटे हमेशा रहेंगे। उसकी वजह क्यों रहेंगे? भगवान ने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि सबको नहीं दी। मैं बार बार एक बात कहता हूं, बार बार, अगर आप अपने मन को समझ गए और आपने अपने मन का शोषण शुरू कर दिया, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जीवन में आपका भाग्य या तो आपका मन लिखता है, और आपका मन कब लिखता है? जब आप मन के इशारे पे चलते हो। आज आप देख लेना, अगर आप अपने मन के इशारे पे चलते हो, आप अपने मन के गुलाम हो, तो आपका मन ही आपका भाग्य निर्माता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को गुलाम बना लिया और वो आपके इशारे पे चलता है, आप भाग्य निर्माता हो। भाग्य तो है, लेकिन वो भाग्य का निर्माण कौन कर रहा है? आपका मन या आप? तो अगर आप कर रहे हो तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप चाहते हो, और अगर मन कर रहा है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। सिंपल, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत सीधा सा सिद्धांत है।